अब हमारा जो नारा है मिशन 2024 का वही है कि सारी पार्टी देख ली, अब के चुनाव चिन्ह केत ली। लोकसभा हरिद्वार में क्या चल रहा है और किस नेता को किसने उतारा, किसने टिकट दिलाया और निर्दलीय कौन चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दिया है, ये सब तमाम बातें आप जान चुके होंगे। और इस लोकसभा हरिद्वार में हम रुड़की में हैं और मेरे साथ में दो शख्सियत है, तनुज राठी जी जो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी सेवा की है, काफी टाइम तक रहे, झगड़े हुए हैं, और साथ में पत्रकार और कहीं ना कहीं ज्ञान के दाता हर्षवर्धन जी हैं, वो मेरे साथ बैठे हैं और क्राइम रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं। वो रिपोर्ट आपने कभी ना कभी देखी होगी। उमेश जी के साथ काफी फोटो दिखती है आपकी, क्या समर्थन दे दिया है या वोट भी दिला रहे हैं, क्या चल रहा है उमेश जी के बारे में? देखिए, ये जनता का प्यार चल रहा है। हरिद्वार लोकसभा में अब की बार केतली छाने जा रही है। अब हमारा जो नारा है मिशन 2024 का वही है कि सारी पार्टी देख ली, अब के चुनाव चिन्ह केत ली। कारण क्या है कि जनता का जो विश्वास है, पार्टी जीत नहीं पाई। जिस तरह से जनता पार्टी के नाम पे जीतते हैं और उसके बाद पब्लिक को इग्नोर कर देते हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं उठाते, जन सरोकार से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो अब की बात क्षेत्र की जनता की एक ऐसी आस जगी है, एक ऐसी उम्मीद है कि उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए कि जो उनके काम 24 घंटे कराने के लिए तत्पर रहे, और वो एक ही नाम है, उमेश कुमार। अच्छा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उमेश कुमार, पत्रकार भी रहे हैं, पहले वो एक चैनल के मालिक भी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपने काफी साल दिए और भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र रावत आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और जो बड़े बड़े नेताओं के जो भाषण हम सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने उत्तराखंड में उतना काम करा दिया, कहीं और नहीं कराया है, सड़कें बना दी है, तमाम चीजें वो गिना रहे हैं। लेकिन आप क्या गिनाएंगे? आप लोग हम क्या गिनाएंगे? हम आप ये देखिए, खानपुर की जनता ने निर्दलीय जिताया था, उसके बाद विधायक जी ने वहां पे अस्पताल बनाया, सिडकुल की स्थापना की, बाढ़ में 24 घंटे काम किया। इतना काम विधायक जी ने, एक विधायक जी का नाम नहीं, नाम से ज्यादा उनका काम बोलता है। तो ये तो क्षेत्र की जनता है कि यहाँ पूरी लोकसभा से लोग आते हैं, हर विधानसभा से लोग आते हैं, तभी तो विधायक जी को उन लोगों ने हिम्मत दी कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये उम्मीदवार हमने नहीं खड़ा किया, इन्हें तो जनता ने खड़ा किया है। ये जनता विधायक है और जनता के ही लोकसभा के उम्मीदवार है, और जनता ही इन्हें चाह रही है कि अब की बार जो पूरी लोकसभा से लोग यहाँ पे आस लेके आते हैं, तो चाहते हैं कि इनकी आवाज संसद में भी गूंजे, और ये लोकसभा से यहाँ पे मन बना चुकी जनता कि इन्हें लोकसभा जिताकर संसद में भेजे। उमेश जी, एक विधायक है जो निर्दलीय हैं, खुद खड़े हुए हैं, खुद ही वोट मांग रहे हैं, उनके साथ तो कोई बड़ा पॉलिटिकल चेहरा नहीं जिससे वो वोट मंगवा सकते हैं। इनके पास में पूरा बेड़ा है, बीजेपी के पास में सारे नेता वो चुनाव में उतार दिए हैं, और कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े चेहरे उतार दिए हैं चुनाव के अंदर, और कांग्रेस के यहाँ पर विधायक भी है हरिद्वार में, बीजेपी के विधायक है, वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप लोगों की कैंपेनिंग कौन कर रहा है? कौन वोट देगा आप लोगों को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि जब से हमारे विधायक जी 2 साल के लगभग हुआ है ना, समय बने हैं, 2 साल से वो फील्ड में निरंतर बने हुए हैं। आप इस सबसे बड़ा उदाहरण तो आप शादियों का देख लीजिए, चाहे हरिद्वार में देख लीजिए, चाहे लक्सर में देख लीजिए, चाहे रुड़की में देख लीजिए, हजारों लाखों लोगों के प्रोग्राम अब तक वे करा चुके हैं। तो गाँव गाँव में एक कहते हैं ना कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक उमेश कुमार जी का नाम पहुंच चुका है। तो वहां से इतनी हिम्मत है कि आप किसी गाँव में किसी गरीब की एक बेसहारा की आवाज बन चुके हैं उमेश कुमार विधायक। तो 2 साल से निरंतर प्रयास में, अभी टिकट आप देख लो, कांग्रेस का टिकट कब हुआ? 15-20 दिन में क्या कर लेंगे वो लोग। अब हमारा जो चुनाव है, जो मुझे सीधा सीधा दिखाई देता है, हमारा जो चुनाव है भाजपा से, सीधा सीधा भाजपा से उमेश विधायक जी का चुनाव है। ठीक है, हर्षवर्धन जी बात कर लेते हैं। कल भी मेरी बात हो रही थी आपसे कि जीत कैसे लेंगे आप लोग? बीजेपी वाले कह रहे हैं 4 लाख वोट आगे चल रहे हैं, हम कांग्रेस वाले कह रहे हैं 1-1.5 लाख वोट से हम जीत ही जाएंगे। लेकिन आप लोग कैसे जीत लोगे चुनाव? आपकी जो बेड़ा जो चल रहा है आपका, जो आम आदमी लोग, भीड़ इतनी कार्य में लगी हुई है लगातार, आप लोग कैसे चुनाव जीत पाएंगे? क्या कोई समीकरण लगाए हैं आपने या नहीं लगाए हैं? समीकरण मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जी, कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता हैं, और इतने नेता हैं, सिटिंग विधायक उनके पास हैं, कांग्रेस के पास हैं। पहली बार आप हरिद्वार में ऐसा देखने जाएंगे जब जनता का प्रत्याशी है एक तरफ पार्टी के नेता हैं। आप किसी भी बीजेपी के या कांग्रेस के कार्यक्रम में जाएंगे तो वहां आपको कार्यकर्ता ज्यादा दिखाई देंगे और आम जनता कम दिखाई देगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ एक प्रत्याशी के साथ कार्यकर्ता, जो बड़े नेता हैं, उनका जमावड़ा कम देखने को मिलेगा, और आम जनता, जो अंतिम पायदान के जो व्यक्ति हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं या निम्न वर्गीय हैं, वो ज्यादा देखने को मिले। क्योंकि जो उनकी कार्यशैली रही है पिछले 2-2.5 साल में, वो यही रही है कि मुझे
जो गरीब है, अंतिम पायदान का व्यक्ति है, उसके लिए मैं डायरेक्ट काम करूंगा। मैं किसी जो नेता है उनको दलाली देकर अपनी चुनाव नैया पार नहीं लगाऊंगा। इसी नजरिए से वो आगे बढ़े हैं और इसका ही फल देखने को मिलेगा। यही कारण है कि ये चुनाव सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ उमेश कुमार जी का होने वाला है। अच्छा, 14 विधानसभाएं लगती है, इसमें क्या समीकरण लगाए हैं यहाँ आपने कि ये जो चुनाव होगा बीजेपी वर्सेस उमेश होगा या उमेश वर्सेस कांग्रेस होगा या फिर कहीं ना कहीं उमेश पिछड़ जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस ही रहेगा? देखिए, अब तक क्या होता है कि राजनीतिक विश्लेषक जो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हरिद्वार जो है उसमें वह वोट का आकलन जातीय धार्मिक आधार पर करते आए हैं ज्यादातर। हाँ जी, और क्षेत्रीय आधार पर भी वो अब तक इस लोकसभा को देखते आए हैं। इसी आधार पर वो निर्धारित करते आए हैं वोटर्स यहाँ के। लेकिन इस बार यहाँ जो है वो जातीय धर्म से अलग एक समीकरण देख रहे हैं और उसी आधार पर मजबूती दिखाई दे रही है उमेश कुमार, क्योंकि इनके पास इसमें भी इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि यहाँ जातीय समीकरण काम नहीं करता है, वो हर प्रत्याशी के साथ काम करता है। जी। इसमें आपको सीधी सीधी बात कर लेते हैं, यहाँ दलित जो समुदाय है उसका ज्यादा रुझान उमेश कुमार जी की तरफ देखने को मिल रहा है। ये आप एक सक्रिय पत्रकार हैं और आप इस चीज को लगातार देख रहे हैं तमाम रैली के माध्यम से। मुस्लिम वोटर्स भी काफी जो है वो अट्रैक्ट दिखाई दे रहा है उमेश कुमार जी की तरफ। इससे अलग ओबीसी वर्ग में उनकी अपनी एक विशेष पैठ है और लगातार इसी नजरिए के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो उनके साथ उनके खिलाफ एक तरफा खिलाफ जाए, यानी कि वोट सबका मिलने वाला है। और महत्वपूर्ण जो उनका जो वोटर्स हैं और जो उनको सबसे ज्यादा मजबूती देता है वो दलित, मुस्लिम, ओबीसी वर्ग। अच्छा अरविंद, एक सवाल है मेरा, आप भी पत्रकारिता लाइन से आते हैं कि जो चेहरे हैं, क्या लगता है आपको, क्योंकि पहले हरीश रावत 2009 में चुनाव जीते थे और उसके बाद में उनकी पत्नी चुनाव लड़ने के लिए आई थी, 2014 में वो हार गई थी। उसके बाद उसी वक्त 2014 में निशंक पोखरियाल जी को भी यहाँ पर अपना लिया गया था, वो चुनाव लड़े। इस बार उनका टिकट काट दिया गया। इन चेहरों में क्या लगता है आपको कि ये लोगों ने जितना वक्त हरिद्वार लोकसभा में गुजारा, क्या उतना काम कर पाए जितना लोगों ने अपेक्षा की थी, या लोग पिछड़ गए कि जो अभी चेहरा बदल दे इसी वजह से? देखिए, चेहरा बदलने का सबसे मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हरिद्वार की जनता, खास तौर पर ये जो 11 विधानसभाएं हैं, इसमें निशंक जी का जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो जनता के साथ न रहकर सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ सीमित रहा जी। उसमें इनकी सक्रियता किसी भी दुख सुख में कार्यकर्ताओं तक नहीं रही। वही कारण है कि जो जनता है वो अब उनसे सवाल पूछती चुनाव में कि वो 10 साल कहाँ गायब रहे, उनके काम की जवाबदेही होती और भारतीय जनता पार्टी इस जवाबदेही पर बैकफुट पर रहती। इसलिए उन्होंने नए प्रत्याशी को उतारने का काम किया और ये जो प्रत्याशी जो आए हैं इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। लेकिन इसमें सुविधा भाजपा ये देख रही है कि कम से कम जो सवाल निशंक जी से पूछे जाने थे वो त्रिवेंद्र जी वहां सवाल नहीं देंगे, क्योंकि वो अब यहाँ पर आए हैं। 10 साल कार्यकाल निशंक जी ने जलाए जी। सवाल का जवाब वो इसलिए दे पाएंगे कि वो रहा ही नहीं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, त्रिवेंद्र जी के बारे, रावत जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? और दूसरा सवाल मेरा रहेगा, देखिए, हरीश रावत जी ने अपने पुत्र को टिकट दिलवाने का काम यहाँ किया, उससे एक बड़ी नाराजगी जो है यहाँ के लोगों में रही, क्योंकि यहाँ काबिल जो नेता हैं वो बड़ी संख्या में हैं। उन सबको नकार कर परिवारवाद का एक उदाहरण उन्होंने यहाँ पर पेश किया। उसके लिए उन्होंने काफी जी जान लगाई। बल्कि जो कांग्रेस का संगठन है और कांग्रेसी जो बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, उन्होंने खुद ये कांग्रेस से बोला कि अगर चेहरा उतारना है तो हरीश रावत को उतारा जाए, उनका पुत्र की जो दावेदारी है यहाँ पर मजबूत नहीं रहेगी। उसके बावजूद तमाम चीजों को नकारते उन्होंने पुत्र जो मोह है उस पर ध्यान दिया और उन्होंने वीरेंद्र रावत का बहुत हल्का चेहरा यहाँ पर उतारा और हरिद्वार की जनता इसको साफ तौर पर नकार रही है।